अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। बाअदब बानसीब इसकी एक और नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी दिलचस्पी, इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी तवज्जो के साथ जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की ये दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू सुनते हैं, और इस हवाले से आपका फीडबैक भी हम तक पहुंचता रहता है। थैंक यू सो वेरी मच। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब ने फरमाया कि बाअदब तो होना है आपने, क्योंकि बाअदब जो है वही बानसीब है। और बाअदब होने के जो फ़ायदे हैं, और शाह साहब ने जो प्रीवियस एपिसोड में फरमाया था कि जो मुर्शिद साहब ने ये फरमाया था कि बस हमसे प्यार करते जाओ, खुद ही मंजिल को पहुंच जाओगे। इसका क्या मतलब था? शाह साहब ने फरमाया ये तो बड़ी कमाल बात थी, ये तो सोने जैसी बात थी, जिसको मैं बहुत देर में समझ सका। इसलिए कि जब हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं किसी से भी, तो हम उसको फॉलो करने लगते हैं। ये है लुब्बे लुबाब जनाब इस सारी गुफ्तगू का, जो हमने प्रीवियसली आपके साथ शेयर की। अगर आप डिटेल जानना चाहें तो इसके सारे प्रीवियस पार्ट सुनिएगा, बाद बानसीब के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली शाह साहब फरमाते हैं कि बाअदब तो आपने होना है, लेकिन बाअदब ऐसे मत होइए कि इसका इजहार आप सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर करने लगें। याद रखिए, जो कुछ आपका दिल और दिमाग सोचता है वो चेहरे से ज़ाहिर हो जाता है। कुछ लोगों के चेहरे से भी ये ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन उनकी आँखें बता देती हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी आँखें भी नहीं बता पाती, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। वो ज़ाहिर कर देती है कि आप किस कदर बाअदब हैं। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए दिल से अदब करने का करीना सीख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1955 है, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। इसलिए जब तक हम अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद का एहतराम करना नहीं सीख जाते, उनके लिए बाअदब नहीं हो जाते, हम रब ताला के लिए कैसे बाअदब होंगे। ज़ाहिरी अदब तो महज एक रिचुअल है, जिसकी अदायगी में हमारा दिल साथ नहीं दे रहा होता। ये ऐसे ही है कि जैसे मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनका दिल इनका साथ नहीं दे रहा होता। आप सब तो नेक लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो दफ्तर का हिसाब किताब जोड़ रहा होता हूँ, या दफ्तर की कोई प्रॉब्लम सोच रहा होता हूँ। मेरे जिस्म की उठक बैठक जारी रहती है, लेकिन ज़हनी तौर पर मैं किसी और ही तरफ होता हूँ। मेरा जिस्म एक ख़ास ड्रिल में से गुज़र रहा होता है, और दुनियावी मसाइल मुझे घेरे होते हैं। जिस रब ताला की नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ, उसी के सामने मैं ज़हनी तौर पर गायब हूँ। जिस परवरदिगार के सामने मैं हाथ बांध कर खड़ा होता हूँ, उसी के सामने मुकम्मल तवज्जो और ध्यान के साथ मैं कभी हाजिर नहीं हो पाया। आप जैसे नेक लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो ऐसी यकसुई के साथ पढ़ते हैं कि गोया रब ताला के हुजूर खड़े उसे देख रहे हों। असल में यही नमाज है, जिसके एक एक रुकन को इंसान इंजॉय करता है। इंसान उस वक्त बाअदब होता है जब उसको ये एहसास होता है कि वो रब ताला के सामने खड़ा है और रब ताला उसे देख रहा है। इसीलिए एक सच्ची मोमिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था, मेरे जिस्म से तीर उस वक्त निकालना जब मैं हालत नमाज में हूँ। और वाकई इस दौरान जब तीर उनके जिस्म से निकाला गया तो उन्हें उसका पता तक न चला। रब के बंदे की नमाज ऐसी होती है। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आइडियलाइज कर लीजिए, इल्म का वो मकाम आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले ये भी तय कर लें कि आपको इल्म के किस मकाम पर जाना है। वो मकाम रब ताला अपनी रहमत के सदक़े ज़रूर इनायत फरमाएगा। इल्म के हुसूल की ख्वाहिश से पहले अदब का करीना सीख लीजिए, सब कुछ पा लेंगे। जनाब मेरे मोहतरम नाज़रीन, सामईन,
ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا چیپٹر نمبر 8 با ادب با نصیب. پیج نمبر جناب اس کا تھا 80 to 85. اس کے سارے پارٹس اب تک آپ سن چکے ہوں گے، اور اس میں ہم نے سیکھا جو شاہ صاحب نے جس پہ کلوز کیا، کنکلوڈ کیا اپنی گفتگو کو، کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب علم کون سا؟ علم باطنی کی جناب یہ بات ہو رہی ہے، علم لدنی کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں شاہ صاحب نے فرمایا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں آپ کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور پھر اگر آپ نے علم سیکھنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ مرشد سے محبت کریں، مرشد کا ادب کریں. جب آپ مرشد سے محبت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، تو آپ خود بخود ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. آپ ان کے سارے جو طور طریقے ہیں وہ اپنانا شروع کر دیں گے غیر محسوس انداز میں، اور پھر رفتہ رفتہ آپ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں آپ کے مرشد پہنچے ہیں. ان کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے چلے جائیں. تو بادب با نصیب انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈس میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اگر آپ شاہ صاحب کی کتابوں میں سے کوئی چیپٹر بہت پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم اسے آپ کے لیے ریکارڈ کریں تو ضرور ہمیں بتائیے گا، ہمیں اسے آپ کے لیے ریکارڈ کر کے بہت اچھا لگے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے کنیکٹڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.